स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अपडेट के बारे में। साथ ही आप सभी को बता दें जैसा कि नवंबर से पेंशन मिलना बंद हो सकती है, किस किस की हो सकती है उसकी बात की जाएगी। साथ ही जिनका बकाया 4 महीने का 4600 रुपये है वो कब तक मिलेगा, किससे मिलेगा उसकी भी बात की जाएगी। साथ में जो 4 नई योजना लागू हुई है जो हाल ही में आई है, अगर आप एक किसान हैं, आपके घर में बेटी है तो उनके लिए भी जो है लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। बेटियों के लिए 2 नई योजना है जो आप सभी को बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी जो हाल ही की अपडेट है जो आपको अभी पूरा स्क्रीन में दिखाने वाले हैं। तो आप सभी साथी जितने भी देख रहे हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशनधारी हो, दिव्यांग पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, एकल नारी पेंशन हो, या फिर मुख्यमंत्री फ्री गैस योजना हो, या फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं जैसा कि ड्रोन दीदी योजना हो, शुभ शक्ति योजना हो, खाद्य सुरक्षा योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, या फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना हो। राजस्थान की तमाम योजनाओं की जानकारी साथियों आप सभी को लगातार देखनी है तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना की अपडेट आएगी आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों बात करेंगे हम बिना किसी देरी के एक एक करके सभी की। साथियों जैसा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी अपनी बकाया पेंशन का पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कुछ पेंशनधारियों का इंतजार समाप्त हो चुका है, लेकिन अधिकांश पेंशनधारी ऐसे भी हैं जिनका अभी तक यानी जो है इंतजार समाप्त नहीं हो रहा है। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके 2 महीने का भुगतान हो चुका है और जिन पेंशनर्सों का 4 महीनों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है वो भी जल्दी होगा। जैसा कि आपको बता दें जो 2 महीने का भुगतान हुआ है उन पेंशनर्स को जो है जैसा कि यानी इनका जो है मतलब कहा गया था कि मध्य जो अक्टूबर है यानी मध्य अक्टूबर तक यानी इनका जो पैसा है वो आ चुका है और लगभग आपको लगातार अपडेट मिल रही है। जैसा कि आपको बता दें जानकारी के लिए आपको बता दें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जून और जुलाई की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। साथियों जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया था कि विकलांगों का, दिव्यांग जो यहाँ पर वृद्धजन है पहले उनका पैसा जारी हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पर सभी का धीरे धीरे जारी हो चुका है। साथ में साथियों आपको बताएंगे जो पालनहार योजना है जो बेसब्री से बहुत सारे इंतजार कर रहे थे कि पालनहार योजना की कोई अपडेट आई, तो जैसा कि अपडेट आ चुकी है जो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ में आप सभी को ये भी बता दें जो अन्य योजना है उनकी भी बात की जाएगी। जो लड़कियां हैं, जो आपके घर की बेटियां हैं, उनके लिए 2 नई योजना आई है उसकी भी बात की जाएगी। तो आप सभी साथी बने रहिए। जैसा कि जून जुलाई की जो पेंशन है उसका भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अभी तक अगस्त और सितंबर का जो भुगतान है सभी पेंशनर्सों का बकाया चल रहा है। मतलब जिनका 2 महीने का आ चुका है लेकिन फिर भी उनका 2 महीने का अभी बकाया चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारे जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, इन 4 महीनों का पैसा एक भी नहीं आया है। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर लगातार अपडेट जो मिल रही है उसी के अनुसार आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया में जो भी अपडेट आ रही है उसी के अनुसार आपको बताते हैं। जैसा कि आपका जो भुगतान है ये भी दिवाली से पहले जारी हो जाएगा। जैसा कि आपको
यहाँ पर धीरे धीरे लगातार पेंशनर्स जारी होने का जो है मतलब यहाँ पर जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है पेंशन डालने की। जैसा कि यहाँ पर जो टिक्काराम जूली थे कांग्रेस के यानी जो मंत्री है, उन्होंने भी यहाँ पर एक बार सवाल उठाया था। तो यहाँ पर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने भी पिछले सितंबर के महीने में घोषणा कर दी थी कि आने वाला जो अक्टूबर होगा उसमें नियमित पेंशन जारी होगी। तो जैसा कि आप सभी को लगातार अपडेट आ रही है वो सभी देखने को मिल रही है, तो जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लग रहा साथियों, न चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे कोई पैसा ले रहे हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लगातार खबरों को देखते रहो। तो साथियों, जैसा कि विभागीय जानकारी के अनुसार जिन पेंशनधारियों का जुलाई का भुगतान नहीं किया गया है उनका भुगतान मध्य सितंबर तक कर दिया जाएगा। ये जो है यहाँ पर पहले बोला गया था, लेकिन यहाँ पर जो है मध्य अक्टूबर जो आ चुका है। अब जो है लास्ट अक्टूबर तक जो है इंतज़ार हो रहा है कि जिनका जुलाई का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए भी जो है अक्टूबर यानी दिवाली से पहले हो जाएगा। हालांकि विभाग चाहता है कि सभी पेंशनधारियों का समय से पहले जो है भुगतान हो जाए, परंतु इसके लिए भी जो है पेंशनधारियों को विभागीय नियम है उनका पालन करना होगा। विभागीय सभी पेंशनधारियों को नवंबर के माह से नियमित रूप से हर महीने पेंशन वितरित करने की तैयारी है, परंतु नवंबर से 31 दिसंबर तक विभागीय आदेशों के अनुसार सभी पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत पेंशनधारियों के दस्तावेज संबंधित जांच प्रक्रिया की जाएगी। और साथियों, आपको बता दें वार्षिक सत्यापन में ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवाना है। यदि वार्षिक सत्यापन करते समय कोई गलती हो जाती है कोई भी मिस्टेक हो सकती है, कोई फॉर्म भरते समय यस या नो की भी गलती हो गई तो आपका पेंशन अटक सकता है। तो पेंशन का सत्यापन करवाते समय ध्यानपूर्वक सभी को जांच करने के बाद सबमिट करें। कोई भी जो दस्तावेज है वो फर्जी पाया जाता है तो पेंशनधारी की जो है पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद की जाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, अब यहाँ पर पेंशन तो वैसे आना शुरू हो चुकी है, बहुत सी बार आपको स्टेटस भी दिखा चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारी ऐसे योजना चल रही हैं राजस्थान में जिनकी कहीं कहीं योजनाओं की तो जो है जैसा कि यहाँ पर कर दें बेरोजगार जो रोजगार भत्ता योजना है उसका तो लगभग साथियों जनवरी फरवरी से ही पैसा नहीं आ रहा है। और पालनहार योजना का भी बहुत पिछले दिनों से लगातार पैसा अटका हुआ है। साथ ही जो ये आपकी योजना है पेंशन की, इसका भी अब जो है समाधान निकला है और धीरे धीरे पेंशन आना स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत सारे कमेंट करके ये पूछते हैं कि ये फर्जी है, कोई पेंशन नहीं आ रही है। तो साथियों, हम खुद अपने अनुसार नहीं बोल रहे हैं। जो कमेंट में कहा जा रहा है कि हमारी जुलाई की पेंशन आ चुकी है, जून की पेंशन आ चुकी है, हम इस ज़िले से हैं, हमारा 2 महीने का तो आ गया, 1 महीने का बाकी है, तो वह उन्हीं के अनुसार आपको बोला जा रहा है। हम अपनी मर्जी से तो नहीं बोल रहे हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, जानकारी के लिए आपको बता दें, सामाजिक अधिकारिता विभाग हर साल 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक सभी पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन करवाता है। इसके लिए पेंशनधारियों को निम्न दस्तावेज तैयार करने होते हैं: जन आधार कार्ड में आई अपडेट करना, जन आधार कार्ड में KYC कंप्लीट रखना, आधार कार्ड पूर्ण से अपडेट होना और जन आधार कार्ड में नाम दिनांक सही होनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को एक नई योजना के बारे में बताएं जो पिछले कई सालों से जो है कोई खबर नहीं थी इसकी। तो जैसा कि सादुलपुर यहाँ पर जो है चूरू जिले की अपडेट आ चुकी है, हाल ही की अपडेट है 17 अक्टूबर की। जैसा कि श्रम विभाग की इस योजना के जरिए बेटी की शादी पर मिलती थी 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता।
जी साथियों, जैसा कि 3 साल से शुभ शक्ति योजना का पोर्टल बंद पड़ा हुआ है, ये उसी प्रकार मतलब एक और योजना थी जिसका भी पिछले 4-5 महीनों से पोर्टल बंद था, लेकिन कुछ दिनों के लिए खुला था। वही खाद्य सुरक्षा योजना की बात कर रहे हैं। उसका भी मतलब 4-5 सालों से पोर्टल बंद था और जब खुला तो आधे लोगों का नाम जुड़ा, आधों का नहीं जुड़ा। जब भी खुलेगा आपको इस चैनल में सूचित करते रहेंगे। जैसा कि साथियों, शादी में मिलने वाले 2801 बेटियों का 15.40 करोड़ का सहयोग अटका हुआ है। ये जो 2801 बेटियां हैं, ये केवल एक जिले की अपडेट है। राजस्थान के 50 जिलों में जो हैं बहुत सारी बेटियों का पैसा अटका हुआ है। जैसा कि साथियों, पूरी खबर आप भी देख लें। आपको इस योजना का अगर पता नहीं है तो जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जैसा कि शुभ शक्ति योजना के जरिए बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने वाले अभिभावक पिछले 6 साल से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। विभाग की इस योजना को बंद किए जाने के चलते पिछले 6 साल से जिले की 2801 बेटियों को शादी के लिए मिलने वाला 15.40 करोड़ का भुगतान अटका हुआ है। और जिनका पेंशन अभी तक नहीं मिला है उनके लिए लास्ट में एक और अपडेट है, वो भी आपको मिलने वाली है। तो श्रम विभाग की इस योजना के जरिए बेटी की शादी के लिए 55,000 की आर्थिक सहायता मिलती थी। विभागीय जानकारी के अनुसार सितंबर 2018 में श्रम विभाग की शुभ शक्ति जो योजना है उसको बंद कर दिया गया। वर्ष 2021 में इसका पोर्टल भी बंद कर दिया गया। इस समय अवधि में जिले के 2801 जरूरतमंद लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहयोग पाने को लेकर आवेदन किए थे। बताया जा रहा है कि आवेदन तो जो हैं 11,000 से अधिक हुए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर किसी न किसी वजह से निरस्त हो गए। स्वीकृत किए गए 2801 आवेदन करने वाले विभाग के चक्कर लगाते रहे, पर उनको आर्थिक सहायता राशि नहीं मिली है। अभी तो स्थिति यह है कि लोगों ने विभाग के चक्कर लगाने भी छोड़ दिया है। आवेदन करने वाले लोगों का कहना है कि अब सहायता राशि मिलने की उम्मीद टूटती जा रही है। कहीं लोगों ने कर्जा लेकर शादी की, लेकिन उनको भी ये सहायता राशि नहीं मिलने के कारण और परेशानी बढ़ गई। और इधर विभाग की अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2018 के बाद किसी प्रकार की राशि आई नहीं है। इसके अलावा उच्च स्तर से इस बारे में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट निर्देश भी जारी नहीं हुआ। आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाई है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिकायत मिलने पर हुआ था दस्तावेज सत्यापन। योजना के जरिए आवेदन करने वालों को सहायता राशि जो है मिलने को लेकर वर्ष 2023 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिकायतें भी सामने आई। उसके बाद जो है जिले से आए आवेदकों के साथ लगाए दस्तावेज की जांच भी करवाई गई, पर भुगतान नहीं हो पाया। तो साथियों, जैसा कि आपको इस योजना का पता नहीं था तो अब पता लग गया होगा कि वैसे यह योजना वैसे चल रही थी, लेकिन अभी इसका पोर्टल किसी प्रकार से शो नहीं हो रहा है। पोर्टल बंद पड़ा हुआ है और इसमें जो है मतलब जिनकी बेटियों की शादी होती थी उनको 55,000 रुपये दिए जाते थे। एक तो ये योजना होगी बेटियों को लेकर। अब एक और योजना आ रही है बेटियों की जो आपको मिलने वाली है, तो आप बिल्कुल उस योजना के लिए आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि आपको उसमें भी पैसे मिलेंगे। उससे पहले आप सभी पेंशनधारियों को ये भी बता दें, जैसा कि अफसरों की मनमर्जी से अटकी हुई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीते 4 महीनों से नहीं हुआ है भुगतान। साथियों, जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं चैनल में मतलब विजिट तक करते हैं, लेकिन आप में से 10% वो लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उन्हीं 10% लोगों को लगातार खबरें मिलती है।
जो 90% लोग होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, यानी अपडेट की डेट थी वो निकल गई। इसलिए तो बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी लास्ट डेट होती है कोई सी भी अपडेट की, तो वो उससे पहले आप उसका कार्य कर लें तो आपको उस योजना का लाभ मिलता है। तो प्रदेश में भुगतान व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है। सफाई सरकारी जो कर्मचारी हैं वो रिटायर होने के बाद भी पेंशन बेनिफिट के लिए वित्त विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान को लेकर महीनों का इंतजार करवाया जा रहा है। प्रावधान के बावजूद रिलीज नहीं हो रही है पेंशन। हैरानी की बात यह है कि सामाजिक न्याय विभाग के पास जो है पेंशन बांटने के लिए बजट का प्रावधान है, लेकिन भुगतान का पूरा नियंत्रण वित्त विभाग ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, जिसके चलते पेंशनधारियों को विलंब हो रहा है। भुगतान की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर वही लूट ली, लेकिन इस राशि के खातों में पहुंचने का इंतजार कई महीनों से कर रहे हैं। हालत यह है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी गई है। यह राशि करीब 3000 रुपये हो चुकी है। इसी संबंध में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पिछले दिनों वित्त विभाग को एक पत्रावली भेजी गई थी, जो आज तक पेंडिंग है। ये जो अपडेट है ये कब की हैं ये भी आपको बताएंगे। जैसा कि केंद्र से पैसे मिलने पर बटेगी पेंशन। आर्थिक स्थिति यह है कि राज्य सरकार अपनी पेंशन बांटने के लिए भी केंद्र से पैसे आने का इंतजार कर रही है। इसी सप्ताह केंद्र से करीब 10,000 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को ट्रांसफर होनी है। वित्त विभाग ने इसके लिए रिलीज करने का भरोसा दिया है। साथियों, जैसा कि नई गाइडलाइन के अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशनधारियों को पेंशन की राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। जैसा कि आपको बता दें, इस वर्ष जिले के 12,820 पेंशनर ने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। भौतिक सत्यापन के अभाव में लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ अगले माह से नहीं मिलेगा। ऐसे में जिला कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को शीघ्र ई-मित्र के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 1,66,628 पेंशनर हैं। इनमें से 1,53,808 पेंशनर का भौतिक सत्यापन हो गया, लेकिन 12,820 पेंशनर हैं जिनका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया। ऐसे में जिले में 92.31% पेंशनर ने भौतिक सत्यापन करवाया है और उनका पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो जैसा कि साथियों, हमने शुभ शक्ति योजना के बारे में आपको अपडेट दे दी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो योजना है इसमें जैसा कि महिला किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे चना व मसूर के बीज के मिनी कट। साथ में 3750 को देने का लक्ष्य है यहाँ पर 3750 जनों को। जैसा कि चना बीज मिनी कट 16 किलो, मसूर बीज का जो मिनी कट रहेगा वह 8 किलो का होगा। तो साथियों, ये पूरे राजस्थान के लिए खबर है, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि NYPSM दलहन योजना के तहत जिले में महिला किसानों को चना मसूर फसल के बीज के लिए मिनी कट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। संयुक्त निदेशक कृषि रामनिवास पालीवाल ने बताया कि इसके लिए जिले में 3750 महिला किसानों को मिनी कट वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि विभाग की ओर से जिले में सहायक कृषि अधिकारी 12 लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। मिनी कट आने के बाद जो है वितरण हो सकेगा। इससे जिले में दलहनी फसलों का जो रुतबा है वो बढ़ सकेगा। और NYPSM दलहन योजना के तहत महिला किसानों को चना फसल के बीज मिनी कट का वितरण कार्य जन आधार कार्ड से किसान सारथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। चना व मसूर बीज मिनी कट का फसल कटाई प्रयोग व जियो टैगिंग किया जाना आवश्यक है। चना बीज मिनी कट 16 किलो तथा मसूर बीज मिनी कट 8 किलो का होगा। यह मिनी कट जो है पात्र किसानों को ही वितरित किया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि कमेटी
कमेटी की ओर से किया जाएगा किसानों का चयन। जैसा कि यहाँ पर किसानों का चयन जो है यहाँ पर कैसे होगा ये आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें साथियों, यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो योजना है वो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर महिला किसानों के लिए ही है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर बेटियों के लिए एक और योजना की अपडेट है जो 17 अक्टूबर भरतपुर ज़िले की खबर आई है और ये राजस्थान की पूरी राजस्थान के लिए अपडेट है। जैसा कि कक्षा 1 से 8वीं तक, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास में अध्ययनरत पात्र बालिकाएं कर सकती हैं 31 तारीख तक आवेदन। साथियों, आपकी बेटी योजना मतलब बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को पढ़ाई के लिए मिलेंगे 2100 रुपये, 2500 रुपये की आर्थिक सहायता। क्या खबर है देख ले जल्दी से। आपकी बेटी योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को माता पिता दोनों का एक का निधन होने पर राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई करने पर 2100 रुपये और 2500 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए कक्षा 1 से 8वीं, 9वीं से 12वीं तक की क्लास में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए जिले में अभी तक मतलब 80 आवेदन यहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं। जैसा कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने मांगे हैं 31 तक आवेदन। राजस्थान में समस्त राजकीय विद्यालय अध्ययनरत बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर तक पात्र छात्राओं की सूची मांगी है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से आवेदकों के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर रखी गई है। योजना में प्रोत्साहन राशि के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर छात्राओं का जन आधार नंबर का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है। प्रोत्साहन राशि जन आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जैसा कि यह है बेटी योजना, सरकार की ओर से आपकी बेटी योजना 2 दशक वाले 2004-5 से संचालित थी। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की सरकारी स्कूलों में 1 से 12 अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों एक का निधन हो गया और लाभान्वित किया जाता है। कक्षा 1 से 8वीं अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपये प्रति वर्ष एवं कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत को 2500 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाती है। जैसा कि पूरी खबर को आप यहाँ पर और पढ़ सकते हैं। जैसा कि इसके अलावा आपको बता दें एक और नई अपडेट है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि पालनहार योजना लाभार्थियों के लिए खबर आई है कि 31 तक सत्यापन नहीं होने पर योजना के लाभ से होना पड़ सकता है वंचित। तो पालनहार योजना के जितने भी यहाँ पर लाभार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। तो जिले में 26,836 यानी बच्चों में से 11,000 यानी 201 यानी है उसका सत्यापन, बच्चों का सत्यापन नहीं हुआ है। जैसा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना में हर साल पालनहारों को अनुदान प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड कर सत्यापन करवाया जाता है। इसके बाद पालनहारों को मिलने वाली राशि जारी की जाती है। विभाग की ओर से योजना का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बावजूद जिले के 11,201 बच्चों का आज तक सत्यापन नहीं हो पाया। अक्टूबर में 6 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में इन वंचित बच्चों का सत्यापन नहीं हो पाया तो यह योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जोधपुर जिले में कुल 14,423 पालनहारों के 26,836 बच्चे हैं। इनमें 11,201 बच्चों का सत्यापन हुआ है। तो साथियों जो भी राजस्थान के पालनहार लाभार्थी हैं
वो वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं। गौरतलब है कि पालनहार योजना के तहत ऐसे अनाथ व देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बालक बालिकाओं को परिवार के अंदर ही समुचित देखरेख, संरक्षण तथा शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो जैसा कि पालनहार योजना में बालकों को लाभान्वित करने के लिए विभागीय कार्मिक लगातार ऐसे पालनहारों को कॉल कर सूचित कर रहे हैं। राज्य में ग्रामीण जिला बेहतर स्थिति में है। तय समय को यानी 100% बच्चों का सत्यापन किया जा चुका है। मगराज कटारिया, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जोधपुर का ये कहना है। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर और साथ में जो 4 नई योजनाएं हैं उनकी भी खबर दे दी है। तो राजस्थान प्रदेश की लगातार अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास के घंटी के बटन को ऑल में रखें और इस वीडियो को सभी को शेयर कर दें ताकि सभी को अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में।